everyone, my name is Harshpreet Kaur Dhiman and today we will be completing the number 1 topic and we will be doing the next topic of our chapter. हम कर रहे थे अभी बंगाल एंड द जमींदार्स. उसके अंदर हमने सबसे पहले पढ़ा था कि जो ऑक्शन है बुर्दवान के अंदर वो हो रहा था. उसके बाद हमने पढ़ा कि पेमेंट क्यों नहीं दे पाते थे जमींदार. उसके बाद हमने पढ़ा जोतेदार कौन थे और कैसे उनका काफी पोजीशन हाई हो रही थी. देन वी टॉक्ड अबाउट द जमींदार्स की कौन सी ट्रिक्स एंड टेक्निक्स यूज करके वो अपनी पोजीशन को सेव करने की कोशिश कर रहे थे और कैसे ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930s के बाद उनकी जो वैल्यू है वो बिल्कुल ही गिर चुकी थी और जोतेदार काफी ऊपर बढ़ गए थे. जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है इस बारे में वो मिलती है द 5th रिपोर्ट से. अब हम जानते हैं कि क्या चल रहा है. देखिए क्या हुआ कि मिड 1760s से जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने बंगाल के ऊपर अपना राज कर लिया था और साथ ही जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके ऊपर नजर जो है गड़ाए बैठे थे कौन? इंग्लैंड के लोग. देखिए जो ब्रिटेन है उसका एक पार्ट है इंग्लैंड और इंग्लैंड के लोगों ने ही हमारे ऊपर रूल किया था तो हम उसे ब्रिटिश पीपल बोल देते हैं, इंग्लैंड के लोग बोल देते हैं. तो इंग्लैंड के लोग जो है वो इंडिया के ऊपर बहुत ज्यादा देख रहे थे कि ये जो कंपनी जिसे हमने इंडिया और चाइना के साथ ट्रेड करने का, वहां पर रूल करने का एक रॉयल चार्टर साइन करा रखा है वो कैसा कर रही है. ठीक है, परंतु ये जो मोनोपोली है, मोनोपोली मतलब सिर्फ एक पर्सन जो है वो सब कुछ डोमिनेट करने वाला है और कोई नहीं जाएगा. ठीक है, तो जो आपका इंग्लैंड है उसने किसको मोनोपोली दी थी इंडिया और चाइना के साथ ट्रेड करने की? वो थी ईस्ट इंडिया कंपनी. ठीक है, अब देखिए जो दूसरी कंपनीज थी इंग्लैंड की वो कहती थी कि ये सबसे करप्ट है, माल एडमिनिस्ट्रेशन करती है, मतलब गलत एडमिनिस्टर कर रही है, अपने बेनिफिट के लिए काम कर रही है, ब्रिटेन के बेनिफिट के लिए काम नहीं कर रही. तो इसलिए वो लोग कहते थे कि इस रॉयल चार्टर को कैंसिल कर दिया जाए. ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा कि आप ट्रेड जो है इंडिया के साथ उसे ओपन कर दीजिए, सभी लोग आ सकते हैं और बेनिफिट जो है वो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी का हो रहा है, पूरे ब्रिटेन का नहीं हो रहा. ठीक है, तो अब क्या हुआ, ये सब कुछ सुनने के बाद जो ब्रिटेन की, जो इंग्लैंड की पार्लियामेंट है, जिसे आप ब्रिटिश पार्लियामेंट कहोगे, कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 3 ऐसी चीजें की ताकि इस ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि करप्ट काम कर रही है उसके ऊपर नजर रखी जा सके. इसने बहुत से एक्ट जो है वो पास किए जिसके अंडर जो है इस कंपनी को रेगुलेट और कंट्रोल करने के प्रोविजंस दे रखे थे. दूसरी बात, इसने कहा कि काफी सारे रिपोर्ट्स, डॉक्यूमेंट्स बनेंगे कि कैसा कर रहे हैं वहां पर. ठीक है, तीसरी बात थी इन्होंने कमिटीज एस्टैब्लिश की जो कि इन रिपोर्ट्स को बनाएगी. ठीक है, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ऐसा बोल दिया. अब ऐसे करते करते 4 रिपोर्ट्स इन्हें मिल गई और 5th रिपोर्ट जो है बनाई गई किस ईयर के अंदर? 1813 के अंदर जो है इसे ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने जो है प्रेजेंट किया गया 1813 के अंदर. इसमें क्या क्या बताया गया देखिए. टोटल जो है पेजेस इसके अंदर 1002 थे. ठीक है, और 800 जो पेजेस थे आपके 1002 में से 800 जो पेजेस है उसके अंदर जो है एक्स्ट्रा चीजें लिख रखी थी. कौन सी एक्स्ट्रा चीजें? जैसे कि पेटिशंस लिख रखी थी, जो रिक्वेस्ट डाल रखी है जमींदार ने, ठीक है, रायोट ने, कि कंपनी ऐसा ऐसा कर दो प्लीज. उसके बाद कलेक्टर्स ने जितने भी रिपोर्ट्स तैयार की हैं, रेवेन्यू के ऊपर जितने भी टेबल बनाए गए हैं, और बंगाल और मद्रास मतलब कि तमिलनाडु, आज का तमिलनाडु, इन दोनों से जो जुडिशियरी ने काफी सारी चीजें बताई हैं वो सब कुछ लिखा गया. ठीक है, और कौन सी कमिटी ने बनाई? सिलेक्ट कमिटी ने. याद रखना है, सिलेक्ट कमिटी ने 5th रिपोर्ट बनाई थी जो कि 1813 के अंदर ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने रखी गई थी. तो इसकी वजह से ये जो 5th रिपोर्ट है वो क्या हमें बहुत सब कुछ बता देती है अबाउट द लेट 18th सेंचुरी रूरल इंडिया के बारे में बता देती है. 18th सेंचुरी किसे बोलते हैं? देखिए 18 लिखो 00, 18 से पहले आता है 1701. तो इस टाइम पीरियड के बीच का जो एंड पोर्शन है उसके बारे में, रूरल इंडिया के बारे में बहुत सब कुछ 5th रिपोर्ट बता देती है. उसके बाद हमें
ब्लाइंडली किसी चीज को ऐसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। तो हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि किसने रिपोर्ट तैयार की है और क्यों की है, क्या ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो आप सोच समझ के बिना क्रिटिसिज्म के आप इस रिपोर्ट को ऐसे यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्रिटिकल व्यू पॉइंट आपको रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये जो रिपोर्ट है उसने बताया है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा माल एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज्यादा करप्शन आ चुका है। और इन्होंने बताया कि जो जमींदार हैं उनका जो डाउनफॉल हुआ ना वो बहुत ज्यादा जल्दी हुआ। ठीक है, इन्होंने एग्जैजरेट करके बात बता दी कि जो जमींदार वाला सिस्टम है वो एकदम से कोलैप्स कर गया, पर ऐसा नहीं हुआ था। तो आपको कई सोर्सेज से पढ़ना पड़ता है बिफोर यू आर जस्ट टेकिंग द रेफरेंस ऑफ एनी डॉक्यूमेंट। तो यहाँ खत्म हो गया आपका बंगाल का पोर्शन। अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। आप पहले इस चीज को रिवाइज कर लीजिए। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, 3 टॉपिक आएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हो एंड द प्लो। हो का मतलब होता है जैसे हमारा पंजाब में कसी बोलते हैं, पंजाब हरियाणा साइड में हो इसे बोलते हैं। और प्लाव किसको बोलते हैं? ये जो हल होता है। जो हो होता है वो काफी ज्यादा ट्रेडिशनल तरीका है। ठीक है, काफी जो छोटे मोटे काम होते हैं वो इससे किए जाते हैं। और जो हल होता है, प्लाव होता है, उससे ज्यादा एडवांस्ड काम किया जा सकता है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि कैसे जो हमारे लोग हैं इंडियंस, उन्हें जो है फोर्स किया गया कि आप हो को छोड़ के, अपने ट्रेडिशनल तरीके को छोड़ के आप प्लाव को यूज करना शुरू कर दीजिए। अब हम बंगाल से हटकर जा रहे हैं राजमहल हिल्स में। झारखंड के अंदर राजमहल हिल्स हैं, वहां पर हम जा रहे हैं। और आपको पता है बंगाल में सेटल्ड एग्रीकल्चर होता था, एक ही जगह पर बैठकर एग्रीकल्चर किया जाता था। परंतु अब हम शिफ्ट कर रहे हैं टू शिफ्टिंग कल्टीवेटर। अभी हम समझेंगे कि ये क्या होता है। जो आपका फर्स्ट सब टॉपिक है अंडर द टॉपिक द हो एंड द प्लाव, वो है इन द हिल्स ऑफ द राजमहल। ठीक है, हम राजमहल हिल्स जा रहे हैं जो कि झारखंड में है। देखिए क्या हुआ, जो हमारे फ्रांसिस बुकानन है, ठीक है, उन्हें बुकानन हैमिल्टन भी बोला जाता है, तो इनके 2 नाम हुए। ये जो है अर्ली 19th सेंचुरी, 19th मतलब 19 लिखो, उससे पहले 18 आता है, पहले 01 देन 00। ये जो टाइम पीरियड है इसके शुरुआती टाइम में ये गए थे राजमहल हिल्स। ठीक है, राजमहल हिल्स जब ये पहुंचे, इन्हें क्या लगा कि ये जो जगह है वो बहुत ज्यादा डेंजरस है और यहाँ के लोग भी बहुत ज्यादा वायलेंट हैं। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, जो हमारे इनके अकाउंट्स हैं, मतलब इनकी रिटन जितनी भी चीजें हैं वो हमें क्या बताती हैं। ठीक है, ये कहते हैं कि जो लोग थे वहां के उनके बारे में बताएंगे, उनकी प्रैक्टिसेस के बारे में बताएंगे। कई क्वेश्चंस ये खुद पूछ रहे हैं, उनका आंसर नहीं देते ये। ठीक है, तो आप देख सकते हो बहुत से क्वेश्चंस जो है इन्होंने फुलफिल नहीं किए कि क्या ये पूछ रहे हैं, उनका आंसर नहीं दिया। तो आंसर कहाँ से मिलेगा? रेवेन्यू रिकॉर्ड से, मतलब जो आपके रेवेन्यू मतलब टैक्स का जो रिकॉर्ड है उसके बारे में। अब देखिए ये जो लोग हैं, ये जो हिल फोक है, फोक मतलब लोग। ठीक है, जो हिल फोक है अकॉर्डिंग टू द रेवेन्यू रिकॉर्ड्स उन्हें बोला जाता था पहाड़ियाज। पहाड़िया पहाड़ से याद रख सकते हो कि राजमहल पहाड़ पर रहने वाले पहाड़ियाज। ये जो पहाड़ियाज थे ये क्या करते थे, फॉरेस्ट के प्रोड्यूस को गैदर कर लेते थे। ठीक है, जितना भी उन्हें सामान मिल रहा है, उसके बाद ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे। उसका मतलब होता है जैसे आपने एक जगह पे अपनी क्रॉप्स उगा ली, उसके बाद आप क्या करोगे, उन्हें काट लोगे, उसके बाद वहां का जितना भी बचा कुचा पार्ट है उसे जला दोगे। उससे क्या होगा, पोटैश निकलेगा। ठीक है, उस ऐश में से पोटैश निकलेगा, ऐश मतलब राख, और वो सॉइल के साथ मिक्स होने में अभी छोड़ देंगे, अगली जगह पे कल्टीवेशन करेंगे। तो शिफ्ट कर लिया, उसके बाद वहां पर जलाकर दूसरी जगह पर चले जाएंगे। तो ऐसे ये क्या करते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे। ये पल्स और मिलेट्स को उगाते थे। ये महुआ नाम के फ्लावर को खाते थे। ठीक है, उसके बाद मतलब इससे कुछ और प्रोडक्ट बना के उसके बाद रेजिन्स और ककून्स जो हैं वो प्रोड्यूस करके सेल भी किया करते थे। ठीक है, ये चारकोल प्रोडक्शन करते थे। मतलब क्या होता है, जैसे लकड़ी जो है आधी जली हुई होती है ना, तो उसमें से जब उसे आधी जली लकड़ी को यूज करते हैं कई लोग, की जलाने में आसानी हो जाती है, तो उसे बोलते हैं चारकोल। तो
उसकी भी प्रोडक्शन करते थे। उसके बाद ये जो फैलो लैंड छोड़ देते थे शिफ्टिंग कल्टीवेशन के टाइम पर, फैलो मतलब जिसके ऊपर कोई कल्टीवेशन नहीं है, वहां पर घास फूस जो है उग जाती थी, उसे पास्चर की तरह यूज कर लेते थे। मतलब कि जो घास है वो जो कैटल है वो खाती थी, ठीक है, इनकी कैटल। उसके बाद ये हंटिंग भी करते थे और गैदरिंग भी करते थे, रहते थे ये हट्स में। इनके लिए आप देख सकते हो जमीन कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन करनी है, फॉरेस्ट कितने इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इनकी जो पूरी दिन है, इनका पूरा लाइफ है, दैट इज बेस्ड ऑन द लैंड, ठीक है। इनके चीफ हुआ करते थे, एक प्रधान हुआ करते थे, जो कि ये इंश्योर करते थे कि पूरा ये जो पहाड़ियास का ग्रुप है, ट्राइब है, उसमें यूनिटी बनी रहे। कोई लड़ाई होती है तो उसे सुलझा दे, बैटल हो कोई तो उसका लीडर बन जाए, ठीक है। और ये क्या करते थे, सिक्योरिटी लिया करते थे, मतलब सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते थे। क्या होता था, जैसे जो जमींदार हैं, ठीक है, उन्होंने कहीं से जाना है, इनके रास्ते में से जाना है, तो इनकी जो ट्राइब है उससे क्या करते थे, रेड्स करते थे, उनका सामान जो है वो छीन लेना, ठीक है, उनकी चीजें लेके आ जाना, तो उसे बोलते हैं रेड करना। तो अब क्या करते थे, जो चीफ है वो जमींदार से कुछ अमाउंट ऑफ जो है एक तरह से पैसा लेते थे कि आप अगर ये पैसा दे देते हो तब मैं क्या करूंगा, इन जो ये प्लंडर करने आए हैं सामान, उन्हें रोक दूंगा, ठीक है, आपका सामान जो है वो सेफली चला जाएगा। वैसे ही ट्रेडर्स जो हैं, ट्रेडर्स को क्या करना होता है कि एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है और सामान को बेच के आना होता है। तो पहाड़ों के बीच में जो जगह है उसे बोलते हैं पास। पास मतलब एक रास्ता है, तो अगर ट्रेडर्स को इस रास्ते से जाना है तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, लोगों को कुछ पैसा देना पड़ेगा ताकि वो आराम से चले जाएं। तो ये सिक्योरिटी लेने का काम भी करते थे। तो ऐसे जो है इन्होंने पॉलिटिकल रिलेशन अपने काफी ठीक कर लिए थे नेगोशिएशन को यूज करके। नेगोशिएशन मतलब बातचीत करके, पैसा पूसा लेके अपनी रिलेशन ठीक कर लिए थे। परंतु अब क्या होगा, आपका ये जो नेगोशिएटेड पीस है, मतलब कि जो आपने बातचीत करके ये जो पीस बना रखा है बाहरी लोगों से, वो खत्म होने वाला है, ठीक है। ये जो राजमहल के लोग हैं, पहाड़ियाज हैं, इनके साथ बहुत बुरी चीजें होनी शुरू हो जाएगी। क्या होगा, जो आपके ब्रिटिशर्स हैं वो फॉरेस्ट को कटवाना शुरू कर देंगे, दे विल स्टार्ट द फॉरेस्ट क्लियरेंस। उसके बाद जो जमींदार और जोतेदार हैं वो क्या करेंगे, इन फॉरेस्ट की जगह राइस को उगाना शुरू कर देंगे। क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि उन्हें जो ब्रिटिशर्स हैं उन्हें क्या चाहिए, टैक्स चाहिए, पैसा पैसा चाहिए। तो ये लोग तो उतना ऑर्गेनाइज्ड कल्टीवेशन तो नहीं करते ना, ये तो हंटिंग भी कर रहे हैं, थोड़ा सा उगा भी रहे हैं, तो इन्हें क्या चाहिए था, रिवेन्यू चाहिए था। तो इन्होंने ये दोनों काम कराने शुरू कर दिए। और क्या चाहिए, इन्हें चाहिए कि हम बाहर एक्सपोर्ट करें यहाँ की उगाई हुई क्रॉप्स, ठीक है, जैसे ओपियम ले जाते थे, वैसे ही इन्होंने एक्सपोर्ट से भी पैसा आना था, तो ये प्रॉफिट था, ठीक है। ये चाहते थे कि हमारी एक सेटल्ड, एक जगह सेटल हुई हुई, शिफ्ट ना करती रहे वो सोसाइटी, एक जगह रहती हुई हमें सोसाइटी चाहिए। और इन फॉरेस्ट वाले लोगों की ना गवर्नेंस, इन्हें संभालना भी बहुत मुश्किल है, तो वो चाहते थे ये भी हमारी सारी चीजों को अपना ले, ये हो छोड़ के प्लो पे आ जाए, ठीक है, अपने ट्रेडिशंस छोड़ दे, हमें टैक्स भरना शुरू कर दे। पर ये जो चीज थी वो उन्हें मंजूर नहीं थी। तो जो हिल फोक है, मतलब हिल के जो लोग हैं और जो सेटलर्स हैं, हम जो इनकी जमीन को के पेड़ों को काटते जा रहे हैं, फॉरेस्ट को खत्म करते जा रहे हैं, जमींदार के लोग, उन्हें बोलेंगे सेटलर्स, जो सेटल होने आए हैं। इन दोनों के बीच में जो लड़ाइयां हैं वो काफी होनी शुरू हो गई थी, ठीक है। अब हो क्या रहा था कि ये जो हिल फोक है ये रेड तो करते थे, दूसरों का सामान चुरा लिया, इनकी कैटल मतलब इनकी गायें वगैरह जो हैं वो चुरा ली, ठीक है, इन्होंने ऐसा करना शुरू कर दिया। सेटलर्स परेशान, ब्रिटिशर्स कहते हैं कि समझाओ इन्हें, ये समझते नहीं है। अब देखते हैं आगे क्या करेंगे ब्रिटिशर्स। अब देखिए टाइम था 1770s का, हमारे पहाड़ियां मान नहीं रहे हैं, ठीक है। इन्होंने ब्रिटिशर्स ने बहुत बुरा स्टेप शुरू किया कि पहाड़ियास को ही मारना शुरू कर दिया, ठीक है, बहुत ज्यादा एक्सटर्मिनेशन करनी शुरू कर दी, मतलब इन्हें मारना शुरू कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, 1780s के अंदर हमारे आते हैं अगस्टस क्लीवलैंड, ठीक है। अगस्टस क्लीवलैंड क्या है, एक अच्छे इंसान की तरह याद रख सकते हो आप, ठीक है। इन्होंने क्या कहा कि
जो कि ये कलेक्टर ऑफ बघलपुर डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर हुआ करते थे तो अंग्रेज, ठीक है, इन्होंने कहा दैट वी विल जस्ट स्टार्ट अ पॉलिसी ऑफ पैसिफिकेशन, मतलब पैसिफाई मतलब शांति के लिए हम एक पॉलिसी शुरू करते हैं। क्या करेंगे, ये जो चीफ होते हैं जिनकी इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने पढ़ ली, इन्हें कहेंगे कि आप अपने लोगों को लिमिट में रखो, ठीक है, अपने लोगों को संभाल के रखो, वो ऐसे काम ना करें, ठीक है, और अपने लोगों को कहो कि भाई ये कल्टीवेशन करना शुरू कर दें। हम आपको क्या करेंगे, एनुअली पे करेंगे, पूरे साल में आपको इनकम मिलनी शुरू हो जाएगी। ज्यादातर चीफ ने कहा हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले, ठीक है, तो ये होती है यूनिटी, ठीक है। परंतु कई ऐसे चीफ भी थे कि वो कह रहे थे ठीक है हम करते हैं। अब जो लोग जो हैं वो इन चीफ, ये जिन्होंने हाँ कर दिया कि हमें पैसा मिल जाएगा, हम अपने लोगों को संभाल लेंगे और अपने फॉरेस्ट कटने देंगे, ये ऐसे लोगों को, ऐसे चीफ को लोग जो हैं उनकी बात माननी उन्होंने बंद कर दी, ठीक है। तो इन्हें उस नजर से देखा गया कि ये तो ब्रिटिशर्स के सर्वेंट हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ, उसके बाद ये सब कुछ पॉलिसी ऑफ पैसिफिकेशन हो रहा था। साथ ही साथ क्या होता जा रहा था कि बाहर से नए नए लोग जो हैं फॉरेस्ट में एंटर कर रहे थे, फॉरेस्ट को काट रहे थे, जैसे संथाल्स, ठीक है। संथाल्स के बारे में हम अभी पढ़ेंगे। ये जो है राइस और कॉटन उगाते जा रहे थे, ठीक है, ऐसे ही पहाड़ियाज की जमीन जाती जा रही थी। तो अब बुकानन ने ऐसा क्यों बोला, डेंजरस जगह है, वायलेंट पीपल हैं, बात नहीं करना चाहते। जब बुकानन 1810 और 11 के बीच में यहाँ पर आए थे तो लोगों को क्या था, सारे वाइट पर्सन जो हैं वो क्या करना चाहते हैं, हमारी जमीन को छीनना चाहते हैं, वो बुरे हैं। इसलिए जो है उनके मन में वो जो एक्सटर्मिनेशन हुई थी 1770s के अंदर, इतनी किलिंग्स हुई थी, उसका रिजल्ट था वो कि इतने वायलेंट हैं, वो बात नहीं करना चाहते। तो दैट वाज द रीजन कि लोगों के मन में वो डर और वो हेट्रेड इन ब्रिटिशर्स की तरफ इसलिए था, ठीक है। अब हम संथाल्स के बारे में पढ़ रहे हैं कि वो अंदर अंदर आ रहे थे। अब देखते हैं हम कि एक्चुअल में हो क्या रहा था। जो अगला टॉपिक है हमारा राजमहल हिल्स के अंडर, हो एंड प्लो टॉपिक के अंडर, वो है संथाल्स पायोनियर सेटलर्स। पायोनियर का मतलब जो नई चीज लेकर आ रहे हैं, ठीक है। अब क्या हुआ कि 1810 के अंदर आपको पता है बुकानन जो है वो राजमहल हिल्स गए थे, साथ ही साथ वो कहाँ पर गए थे, गंजूरिया नाम के एक विलेज के अंदर गए थे, ठीक है, एक एरिया के अंदर गए थे। इन्होंने क्या देखा कि ये जो संथाल्स हैं इन्होंने बिल्कुल अच्छी तरीके से अपने ह्यूमन लेबर को यूज किया है, इन्होंने अपने फील्ड्स को बहुत अच्छा कर लिया है, ठीक है। तो जो बुकानन है वो क्या कह रहे हैं, दैट द पीपल ऑफ द गंजूरिया हैज एक्चुअली सफिशिएंटली कल्टिवेटेड द लैंड, उनका जो सॉइल है वो अच्छी क्वालिटी का है, इवन इफ वो रॉक्स वाली एरिया में रह रहे हैं। बहुत ज्यादा ग्लोरियस और ब्यूटीफुल जो जगह बना रखी है इन्होंने, टबैको और मस्टर्ड, ठीक है, ये दोनों चीजें जो है काफी अच्छी तरीके से इन्होंने उगा रखी है। और इन्होंने बताया कि 1800 के अंदर ये संथाल्स जो हैं राजमहल हिल्स के आसपास के एरिया में आ चुके थे, ठीक है। 1800 याद रखना है, ठीक है। 10 साल बाद बुकानन आ गए, ठीक है। और ये वो लोग थे जो कि फॉरेस्ट को काट रहे थे, ठीक है, और एक्चुअल में अपनी पूरी कल्टीवेशन कर रहे थे यूजिंग द प्लाउ। प्लाउ मीन्स जो हल होती है उसको यूज करके। अब देखिए इन्होंने क्या कहा, ये जो एरिया है राजमहल हिल्स के आसपास का, जंगल महल्स में ब्रिटिशर्स और जमींदार्स ने ऐसा क्यों किया कि इन संथाल्स को बुला लिया, ठीक है। उसके पीछे 2 रीजन थे। एक तो इन्हें लैंड चाहिए थी कि ज्यादा से ज्यादा लैंड हो जाए, दूसरी बात ही कल्टीवेशन को एक्सटेंड करना था, रिवेन्यू लेके आना था। तो इन लोगों को कहा वहां पर जाओ, पहाड़ियां तो हमारे बात मानते नहीं, तुम ही इन्हें कुछ सिखाओ और खुद भी ऐसे ज्यादा होते जाओ, अपना एरिया फैलाते जाओ, ठीक है। अब क्या हुआ 1832 के अंदर, मतलब 32 साल बाद जब ये यहाँ पर अच्छी तरीके से सेटल हो चुके थे, 1800 के अंदर आए हैं, ठीक है। तो इस ईयर के अंदर इन्होंने, जो आपके जमींदार और ब्रिटिशर्स हैं, उन्होंने इन्हें एक एरिया दे दिया जिसे बोला गया दामीन ई कोह, ठीक है। दामीन ई को जो है इन्होंने दिया और कहा एक शर्त है आपको, ठीक है, फ्री में दे रहे हैं, ग्रांट कर रहे हैं, परंतु आपको क्या करना है, पहले 10 सालों में इस जगह को 10% यहाँ की खेती कर देनी है। मतलब
आपके एरिया का 1/10 एरिया जो है वो कल्टीवेट हो जाना चाहिए दामिनी कोहो का। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा कि ऐसा करना शुरू किया, संथाल्स ने करना शुरू किया। तो ये एक्सपैंड करते जा रहे थे। शुरुआत में 40 विलेजेस के अंदर होते थे, अब 1400 विलेजेस इनके अंडर आने लग गए संथाल्स के। ठीक है, शुरू में इनकी 3000 पॉपुलेशन होती थी और अब क्या हो गया 80,000 तक पहुंच गई है। तो ये राउंड फिगर है। ठीक है, राउंड फिगर याद करने में इजी हो जाती है। तो अब ब्रिटिशर्स को क्या फायदा हो रहा है, रिवेन्यू ज्यादा से ज्यादा मिल रहा है। ठीक है, अब देखते हैं कि ब्रिटिशर्स सभी के साथ अच्छे है ही नहीं थे। ठीक है, पहाड़िया के साथ क्या हुआ कि उन्हें ड्राई एरिया में जाना पड़ा। ठीक है, संथाल्स आते गए, इन्हें और अंदर अंदर जाना पड़ा, इंटीरियर में जाना लगा। और ये जो है बैरन मतलब बैरन जो हमारे क्या बोलते हैं फर्टाइल जो उससे उल्टा, ठीक है, बंजर जमीन जो होती है, रॉकी जमीन, वहां पर जाना पड़ रहा है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन के लिए क्या चाहिए, बहुत ज्यादा लैंड चाहिए। एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाना होता है तो ज्यादा लैंड चाहिए, वो भी नहीं हो पा रही थी। पहाड़ियास का बुरा हाल हो गया। उसके बाद साथ ही साथ संथाल्स के साथ भी बहुत अच्छा नहीं हो रहा था। ठीक है, तो वो सभी के साथ बहुत अच्छे नहीं हैं। ये जो संथाल्स हैं हमारे, पहले तो ये काफी ज्यादा कमर्शियली ट्रेड कर पा रहे थे। अब क्या होगा कि ब्रिटिशर्स इनसे टैक्स ज्यादा ले रहे हैं। मनी लैंडर जो है, अगर हम कर्जा ले रहे हैं, मनी लैंडर कौन है, जो कर्जा देता है, तो वो जो है इंटरेस्ट ज्यादा करते जा रहे हैं। मतलब कि जैसे आप कर्जा लेते हो तो क्या होता है कि आपको जब वो लौटाना होता है तो साथ में कुछ परसेंट जो है एक्स्ट्रा देना पड़ता है उस मनी लेंडर को। तो जो वो एक्स्ट्रा परसेंट है उसे बोलते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ज्यादा से ज्यादा कर रहे हैं। जमींदार संथाल्स की जमीन पर ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल दिखा रहे हैं। संथाल्स परेशान हो गए हैं। संथाल्स कह रहे हैं कि हमें ऐसी लैंड चाहिए जहां पर हमारा रूल हो। ठीक है, हमें कोई एक्सप्लॉइट ना करे। अब क्या होता है, संथाल रिवोल्ट हो जाता है, संथाल रिबिलियन हो जाता है। मतलब कि एक तरह से लोग जो हैं वो क्रांति की मांग करते हैं और बहुत ज्यादा मतलब ऐसे रिवोल्ट कर देते हैं। कब करते हैं, 1855 to 56 के अंदर। 32 के अंदर दामिनी को मिला, 55-56 के अंदर इन्होंने रिवोल्ट किया। ठीक है, इनके जो हमारे लीडर थे इस रिवोल्ट के, उनका नाम था सिद्धू मांझी। याद रखना, सिद्धू मांझी जो हैं, फोटो भी देख सकते हैं आप एनसीईआरटी बुक में। ठीक है, काफी सारी फोटोज हैं, आपको याद रखना है कि इमेजेस जो हैं उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आपको सोर्स पढ़ लेनी है, आपको इमेजेस देख लेनी है। ठीक है, तो दैट इज योर वर्क। अगर आप चाहते हो कि अलग से वीडियो बने सो लेट मी नो। ठीक है, तो सिद्धू मांझी इनके लीडर थे। अब क्या हुआ, रिवोल्ट के अंदर जो है ब्रिटिशर्स एक्चुअल में जीत जाते हैं। ठीक है, ब्रिटिशर्स को पता चल जाता है कि एक्चुअल में जिसे हम सोच रहे थे इतने अच्छे लोग हैं, वो कितने ज्यादा अग्रेसिव हो सकते हैं। तो इन्होंने क्या करा कि एक समझौता करने की कोशिश करी। इन्होंने भगलपुर और बीरभूम बीबी डिस्ट्रिक्ट में से कुछ एरिया निकाला जिसका नाम रखा संथाल परगना। ये जो है संथाल्स को दे दी। इनको लगा कि शायद ये मान जाएं। ठीक है, तो ये था हमारा झारखंड राजमहल हिल्स का केस। एक टॉपिक रह गया है जो कि था बुकानन का अकाउंट, वो हम अगली वीडियो में पढ़ लेंगे। ओके, सो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो। शेयर माई वीडियोज विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स, दैट्स माई ओनली रिक्वेस्ट टू यू। थैंक यू सो मच।